उद्धारकर्ता इस देश में 90% साथियों को मानव के रूप में जीने का अंदाज देने वाले डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर आज ही के दिन बड़े ही समस्याओं का सामना करते हुए बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। आज ही के दिन बाबा साहब ने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी, जिसको आज 100 वर्ष पूरा हुआ। इससे पहले हमारे देश में शूद्रों को, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बैरिस्टर की डिग्री तो छोड़। 1900 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है, इंडियन लीगल एसोसिएशन सोसाइटी अधिवक्ता दिवस हम कह सकते हैं शॉर्ट भाषा में कि आज इस देश में अधिवक्ता दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब ने अधिवक्ता की डिग्री प्राप्त की, जिसको 100 वर्ष हो रहे हैं। अभी साथियों, हमारे देश में अनेक संगठन कैसा है साहब? तनियम दे दें मैं कह रहा था हमारे देश में आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अनेकों संगठन चल रहे हैं, अनेकों सोसाइटियां चलाई जा रही हैं, परंतु आज तक किसी ने ये नहीं किया समझ ज्यादा ना साहब कि हमारे 90%, 96%, 85% के लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। सभी ने अपनी अपनी राजनीतिक अलग अलग रोटियां सेकने का काम किया। इस देश में अगर 85% के लोगों को एकत्रित करने का काम कर रही है, तो वो आपकी भारत मुक्ति मोर्चा है, प्रजा क्रांति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, जो आज इस देश में अपना देशव्यापी नेटवर्क खड़ा करके 85% के लोगों को एक मंच पे लाने का काम कर रहा है। साथियों, हमें ऐसे लोगों का साथ देना है जो इस देश के 85% लोगों का कल्याण करने का बात करते हो, न कि किसी एक जाति विशेष के लोगों को। हमारे देश में अनेक संगठन के लोग आते हैं, अनेकों जातियां बनाई गई, अनेकों जातियों में अनेक संगठन बनाए गए, अनेक संगठन अपनी अपनी जातियों को लेकर अपने अपने जाति के लोगों को संगठित करके क्या करते हैं, अपने जाति के लोगों को बेचने का काम करते हैं, अपने जाति के लोगों को एकत्रित करते हैं और क्या करते हैं, चले जाते हैं सपा में, चले जाते हैं बसपा में, चले जाते हैं भाजपा में, चले जाते हैं अनेक पार्टियों में। क्या कहते हैं, शायद हमारी जाति हमारे साथ में है, मैं आपसे 1 करोड़ लूंगा और हमारे जाति के लोग आपको वोट देंगे। ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है। जिस तरीके से आज कोरोना की वायरस छोड़ी गई, उसी तरीके से सदियों से हमारे देश में मूल निवासी साथियों को ठगने का काम किया गया। इन बातों को समझकर हमें अपने दिमाग में मंथन करना होगा। हम किसी जाति से नहीं है, हम किसी धर्म से नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश के हम मूल निवासी हैं और इस देश में मूल निवासियों की संख्या 85% है। अभी सर्च किया गया
प्रोफेसर विलास खरात जी ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में तथ्य के साथ बताया गया कि इस देश के 96% साथी मूल निवासी हैं, शेष विदेशी हैं। इन 96% के लोगों को इस देश में आया हुआ विदेशी जातियों में बांटता है, कमजोर करता है। सबसे पहले ने बांटा, 3 वर्ग बनाया, अपने आप को सबसे ऊपर रखा। चौथा वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण धर्म हमारे देश का धर्म नहीं है, ब्राह्मण का डीएनए हमारे भारत का डीएनए नहीं है। ये मैं रिपोर्ट के साथ, साक्ष्य के साथ कह रहा हूं। इस देश में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 3 वर्ग के लोगों को जो हमारे मूल निवासी साथी थे अलग अलग विभाजित कर दिया, अलग अलग विभाजित किया, अर्थात बांट दिया। जब बांट दिया तो ये क्या हो गए, कमजोर हो गए। एक अंगुली को काट करके 3 भागों में किया। 3 भागों में करने से हमारे अंदर कमजोरी आई। उन 3 भागों को और क्या किया, 6743 जातियों में बांट दिया। 6743 जातियों में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को बांटा और कमजोर हो गए। जब आप कमजोर हो गए तो आपके ऊपर विदेशी ताकत शासन करने लगी। आपको कमजोरी का फायदा उठाया, आपको कमजोर बनाया। जब आप कमजोर हो गए तो आपका इस्तेमाल किया, आपको गुलाम बनाया, आपको हिंदू बनाया। हिंदू शब्द इस हिंदुस्तान का शब्द नहीं है। मैं ये सच के आधार पर कहता हूं, कोई भी आकर के डिबेट कर सकता है। हिंदू शब्द एक पारसियन भाषा है, ना हिंदी का शब्द है, ना संस्कृत का शब्द है, ना उर्दू का शब्द है, ना फारसी का शब्द है। पारसियन शब्द है हिंदू। हिंदू एक पारसियन शब्द है। मुगलों के द्वारा इन सूत्रों को भी कही गाली है। मुगल जब इस देश में आया तो यहाँ के मूल निवासियों को शूद्र कहा, गाली दिया, गुलाम बनाया, काला चोर बताया। हमारे लोगों को समझ में नहीं आया। जब मुगल चला गया ऊपर वाला बड़ा समझ नहीं पाया कि ये मुगल आखिर हिंदू इनको कहते क्या थे, वो जान भी नहीं पाया। अपने को हिंदू बताया, आपको हिंदू बनाया, हिंदू नाम का एक छाता तैयार किया, सभी जातियों को समेट लिया, स्टार्ट किया राजनीति। हिंदू बना मुस्लिम की स्टार्ट हुई राजनीति, हिंदू बना मुस्लिम की। मुस्लिम का विरोध किया, हिंदू का इस्तेमाल किया, राजनीति में आया, हिंदू का सत्यानाश किया। मुस्लिम तब भी कमाता खाता था, आज भी कमाता खाता है। ना वो तब परेशान था, ना आप परेशान है, ना उसमें कल लड़ाई होती थी, ना आज लड़ाई होती है। हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, हिंदू हिंदू से नीचे होता है। हिंदू हिंदू में बातचीत नहीं होता है। जबकि हमारे लोग कहते हैं इस देश में मुस्लिम विदेशी है, इस बात का प्रचार करने वाला कोई और नहीं, वो मूल निवासी साथी नहीं, विदेशी ने यह प्रचार किया कि इस देश का मुस्लिम विदेशी है। उसने आपको गुमराह किया। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, मुस्लिम विदेशी नहीं था, इस्लाम विदेश से आया हुआ था। इस्लाम धर्म बनाया गया, इस्लाम धर्म मुगलों के साथ आया। हमारे साथियों ने, हमारे भाइयों ने जब इस देश में छुआछूत, भेदभाव, अनेक प्रकार के नीच ऊंच नीच नीति को देखे तो वो मुगलों के साथ हो गए। उन्होंने कहा मैं इस्लाम धर्म को कबूल करता हूँ। इस्लाम में न कोई छुआछूत थी, न कोई ऊंच था, न कोई नीच था, बराबर के भाईचारा था। एक भीख मांगने वाला मुसलमान और 1 करोड़ में कमाने वाला मुसलमान एक थाली में बैठकर खाना खाता है। और हमारे तथाकथित हिंदू धर्म में 6747 जातियों में एक जाति दूसरी जाति के थाली में खाना नहीं खाता है। यहाँ तक कि अपने घर वालों के थाली में खाने के लिए तैयार नहीं होता है। यह है हिंदू धर्म। आपको सोचना चाहिए।
हिंदू के नाम पर इस्तेमाल होते जा रहे हैं। ओबीसी हमारे समाज में जब संविधान आया, इस देश में जब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने और हमारे अनेक महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, आंदोलन चला करके अपने समाज के लोगों को राजा बनाया, अपने समाज को लिख करके संविधान दिया। उस संविधान में वर्ग बनाया गया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। इससे पहले सब शूद्र थे। शूद्र आपत्तिजनक असंवैधानिक शब्द को खत्म करने का काम बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने किया। आज लोग उनसे भी घृणा करते हैं। उनको पता नहीं कि हमको जीने का अधिकार किसने दिया। जो कर नारियों में दिया करते थे वो आज छत के ऊपर घूम रहे हैं। जिनके गले में हड्डी बंधी में रहती थी, कमर में झाड़ू बजा रहता था, आज बैरिस्टर बन के घूम रहे हैं। गले की हड्डी खुल गई, गले में क्या लगवा दिया, टाई लगवा दिया। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप अदालत में जाते हैं, हमारे शूद्र वर्ग के अधिवक्ता बैठे हुए होते हैं, गले में टाई बंधी होती है, कमर में बेल्ट लगा होता है। ये काम बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने किया। लेकिन हमारे ओबीसी के लोग क्या कहते हैं, बाबा साहब ने क्या किया उनको पता नहीं, उन्होंने कभी उनके विषय में पढ़ा नहीं, उनको जानते नहीं है। जब जानते नहीं है तो उनके कार्यों को क्या जानेंगे। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबा मेश्राम साहब हमेशा अपने स्पीच में एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं हमारे देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए। आज से नई सदियों से हमारे देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए और सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ, सबसे नंबर एक का घोटाला जो हुआ हमारे देश में, हमारे महापुरुषों के इतिहास का घोटाला हुआ। हमारे लोगों को अपने इतिहास को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। जो हमारे महापुरुष ने, जो हमारे बाप दादा ने इतिहास लिखा, उस इतिहास को जलाया गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय इस प्रकार से हमारे देश में सैकड़ों विश्वविद्यालय को जलाया गया, जहाँ पर लोग विदेशों से पढ़ने आया करते थे। ये देश विश्व गुरु था। आज के दलाल बेईमान विदेशी क्या कहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे ये देश तो जब विश्व गुरु था, जब हमारे देश में संग्राम अशोक का राज्य होता था। इस देश में अनेक शूद्र राजाओं को तथागत गौतम बुद्ध ने जन्म दिया। उस समय इस देश में विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। उस समय हमारा देश विश्व गुरु था। जब विदेशी ताकतों का इस देश में प्रचलन हुआ तो क्या हुआ, देश का सत्यानाश हुआ, देश में रहने वालों का सत्यानाश हुआ। और क्या हुआ, हमारे इतिहास को दबा दिया गया। हमारे इतिहास को दबा करके नया इतिहास दिया गया। हमारा समाज क्या हुआ, लिखा पढ़ा। हमारा समाज लिखा पढ़ा, जो दुश्मन ने लिख कर दिया वो आपने पढ़ा, उसी का गुणगान करते हैं, उसी को जानते हैं। कभी आपने अपने बाप दादा के द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़ा नहीं, इसलिए आप अपने महापुरुषों के विषय में नहीं जानते हैं। आप चले जाइए गांव में, पूछ लीजिए ओबीसी के भाइयों से कि आपके समाज में कितने महापुरुष हुए, उनको पता नहीं होगा। वो तथागत गौतम बुद्ध का विरोध करते हैं, उनको पता नहीं तथागत गौतम बुद्ध कौन थे। तथागत गौतम बुद्ध भी ओबीसी समाज से निकल कर आए थे। एक राजा के लड़के थे, उन्होंने राजकाज छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया। इसलिए क्योंकि अपने देश के मूल निवासी साथियों को राजा बनाने के लिए संघर्ष किया, आंदोलन चलाया। उसके बाद में बहुत सारे महापुरुष आए, शाहू जी हो, संभाजी हो, शिवाजी हो, ज्योतिबा फूले जी हो। सारी लड़ाइयां ओबीसी के महापुरुषों ने लड़ी। उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए दुश्मनों ने एक अभियान बनाया, एक प्लान बनाया। इस प्लान को बताया कि ये दलितों का, दलित एक आपत्तिजनक शब्द है, संवैधानिक शब्द है। हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे बता रहा है, उन्होंने कहा कि ये दलितों का आंदोलन था, दलितों के लिए दलितों ने चलाया। आपको पता नहीं, इसलिए वो आपको गुमराह करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए तथागत गौतम बुद्ध को, आपको पढ़ना चाहिए शाहू जी महाराज को, आपको पढ़ना चाहिए शिवाजी महाराज को, आपको पढ़ना चाहिए ज्योतिबा फूले को, आपको पढ़ना चाहिए
माताजी को, ये सारे के सारे महापुरुष ओबीसी के हैं और हमारे ओबीसी के भाइयों का आंख नहीं खुलता, कान नहीं खुलता। बस क्या करते हैं, दुश्मन आता है उनको गुमराह करता है, उनको बताता है तुमको दक्षिण जाना है, तुमको दक्षिण जाना है, दक्षिण जाएंगे तुमको ये नहीं पता होगा, ये नहीं सोचेंगे दक्षिण दिशा में जाएंगे क्या है, तालाब में जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं पता। उनका भाई रोकता रहेगा उधर मत जाओ। उस बात को वो नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, दुश्मन की बातों को मानेंगे और दुश्मन की बातों को मानते मानते आज वो हालात आ गई इस देश में। हेलो, इस देश में सबसे अधिक सत्यानाश ओबीसी का हुआ। ओबीसी का कोई हक अधिकार आज बचा हुआ नहीं है। और हमारे ओबीसी के साथ में कि सबसे अच्छे हम हैं, वो अपने आप को क्षत्रिय ब्राह्मण घोषित करने के लिए चुने हुए हैं। वो ये नहीं देखते आज इस देश में ओबीसी के कितने अधिकार बचे हुए हैं, कितना हक को मिल रहा है। यहाँ तक कि गिनती देख लीजिए, आपके देश में पशुओं की हो गई, पशुओं की गिनती हुई, नए कान में लगाया गया, कुत्ते की गिनती हुई, आपके देश में बिजरों की भी गिनती हुई, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। पिछड़ों की गिनती के लिए कुछ हमारे आज के महापुरुष जो हम के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने आवाज उठाई, उनके खिलाफ में मनवादियों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। ओबीसी की जातियां करना नहीं होनी चाहिए। चौधरी विकास पटेल जी ने सुप्रीम कोर्ट से मामला जीता कि ओबीसी की जातियां करना होनी चाहिए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जो ओबीसी कहे जाते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते ही क्या किया, सबसे पहले कोर्ट में जाकर के हलफनामा लगाया ओबीसी के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में कि इस देश में पिछड़ों की गिनती नहीं होनी चाहिए। आज पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी को वोट बड़े गौरव के साथ करते हैं। राजनीति में मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है कि अब हम लोगों के लिए दुख और अफसोस की बात है। आप इसमें कहते हैं कि हमारा दोस्त है, आप समझते नहीं है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। आप बड़े गौरव के साथ जाते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं और बीजेपी क्या करती है, आपको आपके अधिकार को खा रही है, आपके हक का हनन कर रही है, आपके अस्तित्व को इस देश से, इस धरती से मिटाना चाहती है। अभी भी समय है, अगर आप जागे नहीं, आपकी आंखें नहीं खुली तो आने वाले समय में आपके बच्चों के कमर में झाड़ू, गले में घंटा बना होगा। वो दिन दूर नहीं है। आप लोगों ने न्यूज पेपर में, समाचार में, टेलीविजन में, मोबाइल पे, यूट्यूब में भी देखा होगा, नए संसद भवन का निर्माण करवाया गया। आपके देश में संसद भवन बना था, जिस संसद भवन में संविधान चलता था, संविधान से सारे काम होते थे, उस सांसद भवन को होकर मानने के लिए नए सांसद भवन को बनवाया गया। और बीजेपी एंड आरएसएस कंपनी के लोगों के द्वारा यह भी स्टेटमेंट दिया गया कि नए सांसद भवन में क्या होगा, जब हमारी नई सरकार बनेगी वो नए संविधान के साथ में नए सांसद भवन में प्रवेश करेगी। आप सोच लीजिए वो नया संविधान कौन सा होगा, वो नया संविधान कौन सा होगा। मैं बता देता हूँ, वो नया संविधान मनुस्मृति होगा। ये आप लोग मनुस्मृति में क्या लिखा गया, आप लोग पढ़िए, मनुस्मृति की किताब मिलती है, लाइए पढ़िए, उसमें स्पष्ट भोटिया चरण में लिखा जाता है, शूद्रो विद्या न दीनात्, शूद्रों को विद्या नहीं देना चाहिए, शूद्रों को धर्म अर्जित नहीं करना चाहिए, शूद्रों को अस्त्र शस्त्र नहीं देना चाहिए, शूद्रों को क्या करना चाहिए, शूद्रों का एक ही काम होता है, विदेशी ताकतों की सेवा करना। जो आज आपको गुलाम बनाया उसकी सेवा कीजिए, उसका भोजन होइए। वो आपको समझाता है सूर्य का मतलब पैर होता है, पैर क्या करता है, पूरे शरीर का भोजन होता है, पूरे शरीर का भाग रहता है। उसी प्रकार से शूद्र ऊपर के वर्णों का सेवा करे, अर्थात ब्राह्मणों का सेवा करे, उनका कहना माने। अगर शूद्र ऐसा नहीं करता है तो उसको सजा दिया।
लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। आपने पढ़ा नहीं तो आपने जाना नहीं, और आपने जाना नहीं तो आपको कोई टेंशन नहीं। लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चे किस स्थिति में जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, ये आप नहीं देख रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। आज ट्रेलर आपके सामने पेश किए जाते हैं, फिर भी आपके आंख नहीं खुल रहे हैं। आपने देखा किसी को घोड़ी पे चढ़ने की वजह से भीगा गया, किसी को पानी की बोतल छूने से भीगा गया। पिक्टेल क्या है ये दिखाया जा रहा है। कल तुम्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर अधिक करने का अधिकार नहीं था, घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं था, बीच चौराहे पर बोलने का अधिकार नहीं था। तो क्यों ऐसा? अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको ऐसे ही पीटा जाएगा। ये उदाहरण आप लोगों के सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग उस पर विचार नहीं करते हैं। कहते हैं क्या हुआ, एक ही आदमी को मारा। अरे साथियों, एक ही नहीं, एक एक को मार करके इस पृथ्वी को स्वर्गों से विलीन कर देंगे, अर्थात आपका अधिकार खत्म कर देंगे। जब आपका अधिकार खत्म हो जाएगा तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले आप लोगों के समक्ष बार बार कह रहा हूँ कि अभी समय है। अगर आप लोग अभी नहीं चलते, अभी नहीं जगे, तो आने वाले समय में गुलामी के सिवा कुछ नहीं होता। जैसा कि हम लोग बताते हैं, ऊपर से नेतृत्व बताता है कि आज जो आजादी पसीना बहाने से मिल सकती है, कल वो आजादी आप खुद पाएंगे तो भी मिलने वाली नहीं। इन्हीं बहुत सारी बातों के साथ मैं चाहूंगा कि अपनी बातों को शॉर्टकट में कर लूं, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। अभी हम लोगों को क्षेत्र में भी जाना है। जैसा कि अभी बताया सर जी ने, जेपी साहब ने, एमएलसी चुनाव चल रहा है। एमएलसी चुनाव के लिए आपके उम्मीदवार अपने समाज से आए हुए दिलीप गौतम जी हैं, जो कि एक वैज्ञानिक शोध छात्र हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के। वो आपके क्षेत्र से एमएलसी चुनाव का पर्चा दाखिल किए हुए हैं और उनके पक्ष में चुनाव जा रहा है। आपके संगठन के नाते आशु संगठन उनको सपोर्ट कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जो एमएलसी होती है, ये ग्रेजुएशन एमएलसी है, जो हमारे साथ ग्रेजुएशन